सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम पिता बिनु आवन जाई, राम पिता बिनु आवन जाई, राम पिता बिनु या अवसर पाने में बड़ी कठिनाई आती है। कथा करेंगे तो बड़ी कठिनाई आती है। अब कर लें, कुछ काम फंस गए, अब करा लें। कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद नामक तट पर कथा प्रारंभ होती है और वहां बड़े बड़े साधु संत जो गुफाओं में बैठे हैं, भृगुर्वसिष्ठ गौतम मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रातिपिप्पलादा। भृगु, वशिष्ठ, मृकंड, मार्कंडेय, गौतम, जितने संत महात्मा हैं सब इकट्ठा होने लगे कथा सुनने के लिए। सबने कथा सुना और जैसे भागवत जी का एक श्लोक पूरा हुआ तो ज्ञान वैराग्य परमानेंट जवान हो गए। लेकिन इनको कह दिया गया कि पहले भक्ति रहेगी तब तुम्हारी आवश्यकता समझ में आएगी, लेकिन यदि भक्ति नहीं है और तुम बसो तो तुम्हारा सम्मान सब कोई ना करेगा। तो आज भी देखिए, बहुत बड़ा ज्ञानी हो कोई, आप उसके घर चले जाओ और अगर आप उसके यहाँ गए और उसके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, अब आप उसके यहाँ गए, अरे आओ आओ बैठो, बैठ, जमीन में बैठना, हम ज्ञानी हमारे बराबर ना बैठो, दूर रहना, छूना नहीं। तो बताओ आपको आदमी अच्छा लगेगा? हाँ, पर हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। अब हम किसी के घर जाएं या कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा है, हम उसके घर जाएं और उसने कहा ये तो पधारिए, बड़ी कृपा किए, आसन स्वीकार करिए, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो क्या विद्वान कौन कहलाएगा? जिसके पास प्रेम है, प्रेम से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं होता। हाँ, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम निभाना क्या जाने। तो प्रेम श्रेष्ठ है काहे की अपेक्षा ज्ञान की। बहुत बैरागी बाबा हैं और हम प्रेम से किसी से बोलते नहीं तो काहे का बैरागी? हाँ, ऐसे व्यक्ति के पास कौन जाता है? इसलिए भक्ति को कहा कि भक्ति महारानी आप कथा की मुख्य श्रोता आप ही बनेंगी, पर कैसे? आसन लगा के नहीं, निरंतरम वैष्णव मानसानी। बोले जहां भी कथा हो ना वहां भक्त के मन में बैठिए, और भक्त के मन में आप बैठिए और ज्ञान वैराग्य उसके गोद में बैठ के कथा सुनेंगे तो समझ में आएगा। और अगर ज्ञान वैराग्य मन में बैठ गए, कहा कथा सुनाते हैं भाई, कुछ नहीं बनता, यही समझ में आएगा। फिर कथा नहीं समझ में आएगी, अरे बहुत गाते हैं, अरे कुछ नहीं जानते, चुटकुला तो सुनाते नहीं, वो ज्ञाने फिर चलने लगे, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, इसलिए
भक्ति के साथ कथा सुनना चाहिए, ज्ञान वैराग्य के साथ नहीं। और ज्ञान वैराग्य गोद में बैठे, मन में ना बैठे, मन में भक्ति को बैठना चाहिए। तो महाराज भक्ति की इतनी बड़ी महिमा का दिया आज नारद जी ने और सभी संतों ने। धन्य है भक्ति महारानी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसत हृदय श्री हरिर भक्ति रे कह हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोक्तनबधा। बोले भगवान अपना धाम छोड़ करके उसी के पास बैठते हैं जिसके का हृदय भक्ति से परिपूर्ण है। ज्ञान वैराग्य से भरा हो तो नहीं जाते, पर जहां पर भक्ति विराजमान होती है वहां भगवान बैठते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर कथा सुनाया और उसके बाद धुंधकारी की कथा सुनाया। थोड़ा सा कम शब्दों में सुना दो धुंधकारी के विषय में। धुंधकारी यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इतिहास सुनाया गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्या अनुमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण। बड़ी सुंदर कथा बताया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी रहते थे। अब धुंधकारी कौन है ये समझिए इस श्लोक में, बाकी संक्षिप्त में कहूंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी रहते थे। तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंग माने होता है श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। नदी है ये संसार सागर, ये जीवन ही एक नदी है। हाँ? तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण आत्मदेव रहते थे। जीवन रूपी नदी को पार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, तुंग है यह शरीर, श्रेष्ठ है मानव का तन, भद्र कल्याण करने के लिए। पंडित जी लोग भद्र सूक्त पढ़ते हैं ना, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु भद्रम करणे भी से लेकर के। भद्र माने कल्याण। ये मानव का तन श्रेष्ठ है कल्याण करने के लिए। अब ये मानव का तन साधन है, पर हमने इसको साध्य बना लिया। हाँ, हमको रीवा जाना है सतना से, बस से चले, ठीक है। अब यहां से रीवा जाने का साधन क्या है? बस। साध्य क्या है? रीवा। अब हमने क्या किया? बस में बैठ गए, इतने मोहित हो गए कि बस उसको छोड़ने नहीं चाहते, उतरेंगे ही नहीं, बस इतनी बढ़िया है। तो क्या होगा? बस फिर लौट आएगी, फिर सतना आ जाओगे, फिर नहीं उतरे तो फिर रीवा, फिर सतना, फिर रीवा, फिर सतना। यही मानव तन में होता है। मनुष्य का तन पा करके मुक्ति नहीं पा किए तो फिर दुनिया में आओगे कुत्ता बन के, फिर वहां जाए गए, फिर भेजे गए बिल्ली बन के, फिर ऊपर, फिर चूहा, फिर ऊपर, फिर नीचे आए किसी नाली का गंदगी का कीड़ा बन के। 84 लाख योनियों तक भटकना पड़ेगा। तो साधन है मानव का तन, साध्य है परमात्मा, मंजिल है परमात्मा। लेकिन हम साधन को साध्य समझ लिए, मानव तन को व्यसनों के लिए हमने सौंप दिया, कमाने में गुजार दिया जीवन। हाँ, कमाने में, इकट्ठा करने में गुजार दिए, जो असली है वो नहीं कमाए। फिर क्या होगा? बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आएंगे और बार बार जाएंगे। मन, ये जो मन है हमारा, यही पंडित जी है। ये बढ़िया हो तो पंडित जी, और मन बिगड़ जाए तो फिर पंडित जी। मन बढ़िया हो, स्वच्छ हो तो पंडित जी, और मन बिगड़ जाए, दूषित हो जाए मन, तो गए काम से, फिर हो गए खंडित।
और मन है पंडित जी। पंडित जी की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, पंडित जी तो बहुत बढ़िया है, पंडित जी तो बहुत बढ़िया है, बड़े प्रेम से सब यजमानों के यहाँ जाते हैं, आत्मदेव अर्थात मन सबके यहाँ जाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी बड़ी खतरनाक। पंडित जी सबसे प्रेम रखते हैं, पंडिताइन जब तक 4 घरों से झगड़ा ना कर ले, 4 पड़ोसियों से, तब तक भोजन हजम नहीं होता। किसी व्यक्ति विशेष नहीं, मैं कथा की बात करता हूँ, कथा से व्यर्थ की बात करने का फुर्सत नहीं, कथा तो पूरी नहीं होती, व्यर्थ की बात कहाँ करेगा कोई। मन की पत्नी है बुद्धि। मन की पत्नी कौन है? ये पंडित जी हैं, इनकी पत्नी है, इसी नीही के पास रहती है बुद्धि। अब वो कैसी है, प्रेमी है कि झगड़ालू है, वो आप जानिए, आपकी पत्नी आप जानिए, सब, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आपकी बुद्धि कैसी है वो आप जानिए। अब ये पंडित जी की पत्नी कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसी बहुजल्पिका सूरा चग्रहकृतेषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी कंजूस है पंडित जी, तो थोड़ी बहुत दानों करते हैं, पर नहीं देना उन्हें कुछ। कलह प्रिया, हमेशा झगड़ा करती है, और जब पंडित जी जाते हैं पूजा करवा करके तो ऐसे बन जाती है जैसे कुछ जानती नहीं। इसका मतलब हम अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ? ऐसा मत सोचिएगा कि हम पंडित जी लोगों के घर की बात कर रहे हैं। हम आपके सर में, आपके चरणों में सर पटक के मर जाएंगे, आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। अरे नहीं महाराज, आप चाहे तो कृपा करिए, आप कृपा करिए, हमारे घर में ब्रह्म पुत्र हो। पंडित जी ने फल दे दिया। इदम भक्षय त्वाम पत्न्या ततः पुत्रो भविष्यति। इसको अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी लेकर के गए उस फल को। धुंधली ने नहीं खाया। धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि जो इधर उधर भटकती है, अर्थात जो रस्सी को सांप माने, सांप को रस्सी, यही धुंधलापन है, हाँ? क्लियर ना कर पाए, यही हमारे जीवन में। अभी क्या करना है, कथा सुन के उम्र तो हो जाए तब ना भागवत सुनेंगे, थोड़ा और बुढ़ा जाए तब ना सुनेंगे, थोड़ी घर बन जाए, बच्चों की व्यवस्था हो जाए, बिटिया लड़का की शादी कर लें, अभी तो यही भागवत बैठे, इनकी तो पहले कर ले फिर तो भागवत सुने। ऐसा कहीं लिखा है क्या कि पहले लड़का बिटिया की शादी करो? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या रूपी ये जो हमारे शत्रु बैठे हैं ना, इनको समाप्त करना, इनसे मुक्ति पाना है। तो महाराज समय बीता, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों बड़े हुए जब, गोकर्ण जी तो महान ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महान खल हुआ। इतना दुष्ट हुआ कि अपने अम्मा बाबू को रोज मारता था। गोकर्ण जी ने तो किनारे रहते थे, भजन करते थे। आत्मदेव जी गोकर्ण जी के पास गए, बेटा ये बेटा तो हमारा, इसके लिए कितना घर छोड़ के गए थे, मरने के लिए मर जाएंगे, हमको इस घर में नहीं रहना, बहुत तंग करता है, जा रहे हैं मरने। पहले भी जा रहे थे जब बेटा नहीं था, तब भी मरने, तब बेटे के लिए मरने जा रहे थे, आज भी बेटे के कारण बेटे के लिए मरने जा रहे हैं। पहले बेटा नहीं था इसलिए मर रहे हैं, आज मर रहे हैं, बेटा है, बेटा है इसलिए आज मरने जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देहेस्तिमान से रुधिरे भिमितिम त्यजत्वम जाया सुता विदुष सदा ममतां विमुञ्चा पश्यामि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी त्यज तुम ममता,
पहले तो ममता को छोड़िए कि आपका बेटा है, कोई किसी का बेटा नहीं है। ये शरीर जो है देहेस्ति मांस रुधिरो, ये देह मांस और रुधिर से बना हुआ है, अस्थियों से बना हुआ ये शरीर है, कोई किसी का साथ नहीं देता। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। ये शरीर 5 प्राणों से मिलकर बना है, प्राण अपान व्यान उदान समान। हड्डी रक्त मांस मज्जा से बना हुआ ये शरीर है। हम इसका अभिमान करते हैं, पिताजी कोई किसी का नहीं होता। इसलिए छोड़िए जगत की व्यस्तता को, जगत के संकट को, आप भगवान के चरण में जाइए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भगवान के चरणों में निष्ठा करिए, बेटवा में निष्ठा न करिए, नहीं वो कूटेगा ही। हम लोग बेटवा के लिए ज्यादा मरते हैं, बेटा बेटा बेटा, वही बेटा एक दिन उठा लाठी उधेड़ता है, बिटिया नहीं मारती है। सुना है कि उसकी बेटी अपने बाप को मारती है? सुना कभी नहीं ना। एक ही समस्या है, वो बेटी जब ससुराल जाती है बस थोड़ा वही भाव लिए रहे तो बढ़िया बन जाएगा। बाकी ये बेटियां बड़ी श्रेष्ठ होती हैं, थोड़े समस्या है, जब ससुराल जाने के बाद उनका मन बदल जाता है कि ये बाप माँ नहीं है, ये सास ससुर हैं, वही समस्या। हाँ, और सास भी बहू मानने लगती है, समय आने पर बहू की सांस बंद हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो महाराज धुंधकारी अनेक पाप करने लगा और इसके पाप के कारण माता धुंधली ने अंधे कूपे स्नेह पासे पद्दा पंगु रहा सठा, सूखे कुएं में जाके कूद के प्राण त्याग दिए। बेटा के एक बेटा के कारण माँ बाप आज बाप पिताजी जंगल चले गए और माता राम कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए। अब घर में अकेला कोई नहीं, 5 वैश्याओं को लाके रख लिया। ये 5 वैश्याएं कौन है? हमारे जीवन का काम, क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इसकी में हम बंधे हुए हैं। इन्होंने, और यही हमको मारते भी हैं। इन्होंने ही एक दिन धुंधकारी रोज चोरी डकैती करता, धुंधकारी को चारपाई में बांध दिया, मारने लगी। धुंधकारी चिल्लाने लगा, जब चिल्लाने लगा तो एक गड़िका गई, एक वैश्या गई, तब तांगार समूह तन्मुखे ही विचक्षपो, जलते हुए आग के अंगारे लाई और धुंधकारी के मुंह में डाल दिया, और जिसके कारण अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गतः, धुंधकारी की मृत्यु अग्नि के ज्वाला से व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त कर ली। बाद में बहुत बड़ा प्रेत बना, साधारण प्रेत नहीं बना। और गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा करके मुक्ति करवाई। और जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाया ना भागवत जी की, एक एक दिन करके धुंधकारी आके कहाँ बैठे, वायु रूपी प्रेत का शरीर, कोई वहां बांस गड़ा हुआ था, उसी बांस में खोखले में जाके हवा प्रवेश कर गई। पहले दिन एक गांठ, दूसरे दिन एक गांठ, दिनांते रक्षिता गाता तथा चित्रम बभूव, एक एक करके एक एक गांठ फटती गई। 7 दिन पूरे हुए, 7 गांठ फट गई। और उससे दिव्य धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासो घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता, सुंदर पीतांबर धारण करके चतुर्भुज रूप धारण किया। और धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के यहाँ से विमान आया। धुंधकारी विमान में बैठने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन है आप लोग, विमान काहे के लिए लेके आए हैं? तो भगवान के पार्षद जो विमान लेके आए थे बोले, हम भगवान के दास हैं, इनके लिए विमान आया है। बोले क्यों? बोले भागवत सुने हैं। बोले विमान तो एक ही आया है, यहाँ तो इतने लोग कथा सुने, सबके लिए क्यों नहीं आए? अत्रैवा बहवा संति श्रोतारो मम निर्मला आने तानि विमानानि नथे शाम तो, सबके लिए विमान आना चाहिए, एक के लिए क्यों? आज जो जवाब दिया भगवान के दासों ने कि श्रवण से विभेदेना फल भेदो त्रिसंस्थिता श्रवणम तु कृतम सर्वे
परम च न मननं कृतम। बोले कथा सुनने के भेद से फल का भेद होता है। आपने कैसे कथा सुना उसके भेद से फल का भेद। एक कथा में बैठे हैं, मन धरा है, हाँ, और हम आपकी बात नहीं कर रहे, मैया की बात चले, कोई बुरा न मानेगा, हम तो किसी का नाम लगा सकते हैं। अब मैया बैठी कथा में, यहाँ कथा सुन रही और ध्यान धरा कि कहीं बिटिया लोग अपने माँ बिटिया लोग और नीचे जो भोजन वोजन बना रहे हैं एक दिन में तो ना खा जाएंगे, चाबी तो पकड़ा दिए हैं, मुक्ति नहीं। आप लोग कथा के लिए सुनने के लिए आए बैठे, अब मन में चल रहा है कब बंद होगी, 8 बज रहा है, घर का कामों है, तो ध्यान घर में रखा है तो बैठे कथा में है, इसमें मुक्ति नहीं मिलती है। पर ये बात सत्य है कि जाना पड़ता है, सबको समय है। पर आज की कथा की बात अलग रही। कल से ठीक 2 बजे से 6 बजे तक की कथा, ठीक है, 2 से 6। आज तो थोड़ा विलंब हुआ, प्रथम दिवस हर जगह विलंब होता है, लेकिन कल से ठीक समय पे कथा होगी। धुंधकारी आज पार्षदों के माध्यम से जो विमान आया उससे विमान में बैठ करके सीधे भगवत धाम को चले गए। बोले कैसे कथा सुना इन्होंने कि भगवत धाम को गए। बोले कि दैवज्ञम तो समाहूया मुहूर्त प्रक्षयत्नता। बोले पहली बात तो कथा सुनने के लिए मुहूर्त पूछना चाहिए, और मुख्य बात जिस दिन से कथा चालू हो जाए उसी दिन अच्छा मुहूर्त होता है। और